अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसका उन्वान है एक मकड़ा और मक्खी। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि किसी दरख्त पर एक मकड़े ने बहुत बड़ा जाला बना रखा था। वो आसपास से गुजरने वाले हर कीड़े और पतंगे को खा लेता। एक मोटी और प्यारी मक्खी रोज मकड़े के जाले के करीब से उड़ती हुई गुजर जाती, लेकिन मकड़े के पास ना पटकती। मकड़ा हर रोज अपने जाले में बैठा ललचाई नजरों से उसको तुकता रहता, लेकिन हर रोज उसे नाकामी होती। एक दिन मकड़ा बड़ी मीठी आवाज में उस भुनभुनाती मक्खी से कहने लगा, अरे ओ प्यारी मक्खी, तुम रोज मेरे घर के रास्ते से गुजरती हो, लेकिन ऐसी भी क्या बात है कि कभी मेरे गरीब खाने पे नहीं आई, कभी गलती से भी तुम घर के दरवाजे के पास नहीं आती हो। मैंने माना कि अगर कोई गैर है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अपनों से कोई इस तरह फासला थोड़ी रखता है। तुम अगर मेरे घर आ जाओ तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। मुझे खिदमत का मौका दोगी तो मैं खुशी से निहाल हो जाऊंगा। वो मक्खी को इशारा करते अपना घर दिखाने लगा। और हाँ देखो, अगर मेरे घर आना हो तो वो सीढ़ी है, वहाँ से ऊपर आना है। मक्खी ने बेहद इत्मीनान से मकड़े की बात सुनी और हंस कर कहा, अरे मकड़े मियाँ, ये धोखा किसी और को देना। मैं मक्खी हूँ और बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारे जाले में फंस जाऊँ। आज तक जो भी तुम्हारी सीढ़ी चढ़ा है उसको किसी ने वापस आते नहीं देखा। मकड़ा कुछ खफा होकर कहने लगा, अरे मक्खी, तुम मुझे धोखेबाज समझती हो, तो तुम जैसा बेवकूफ़ कोई दुनिया में नहीं। मैं तो तुम्हें इसलिए घर बुला रहा था कि तुम्हारी मेज़बानी करूं, आओ भगत करूं, वरना मुझे तो इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं। अब पता नहीं तुम उड़ते हुए कब से आ रही हो, थक गई होगी, मेरे घर आओगी तो थोड़ा आराम कर लोगी। मेरे घर में इतनी चीज़ें हैं जो तुम देखकर खुश हो जाओगी। बाहर से मेरा घर मामूली लगता है, लेकिन अंदर से बेहद हसीन है। ये कहते हुए मकड़े ने अपने घर की तारीफ़ें करना शुरू कर दी और कहा, मेरे घर के दरवाज़ों पर ऐसे खूबसूरत और बारीक पर्दे हैं कि क्या कहने। जो घर की दीवारें हैं उन पर जगह जगह मैंने आईने लगाए हैं, और जो भी मेहमान घर आता है उसके लिए नरम नरम बिस्तर हैं। ऐसा घर तो जंगल में किसी का भी नहीं, और हर मेहमान को ऐसा मेहमान खाना भी नहीं मिलता। मक्खी उसकी बातें सुनती रही, लेकिन फिर भी नरम ना पड़ी। उसने कहा, ठीक है, बड़ा सामान होगा तुम्हारे घर में, लेकिन कभी ये ना सोचना कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी। अल्लाह ना करे कि मैं कभी उन नरम बिस्तरों पर आराम करने के लिए लेटूं जिस पर कोई सोए तो फिर उठ नहीं सकता। मकड़े ने मक्खी की बातें सुनी और दिल में दांत पीसने लगा। उसने सोचा, ये तो बड़ी ही चालाक है, समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे फंसाऊं। फिर अचानक उसे ख्याल आया, अरे हाँ, मुझे इसकी खुशामद करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो मसला किसी तरह हल नहीं होता वो खुशामद से हो जाता है, और दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जिस पर खुशामद का वार नहीं होता। ये सोचकर वो मीठी आवाज़ में कहने लगा, अरे प्यारी मक्खी, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतने रुतबे वाला बनाया है कि जब भी कोई तुम्हें देखता है तो पहली नज़र में तुम्हारा दीवाना हो जाता है। तुम्हारी आंखें हीरों की तरह चमकती हैं, और तुम्हारे सर की क्या ही बात है। अल्लाह ताला ने इसे कुल्फ़ी की तरह सजाया है। शक्ल सूरत तो खैर एक बात है, लेकिन उस पर तुम्हारा जो लिबास है और जो तुम साफ़ सुथरी रहती हो, वाह कमाल लगती हो। इस पर जो चीज़ गज़ब ढाती है वो खूबसूरत गीत हैं जो तुम उड़ते हुए गुनगुनाती हो। अरे वाह वाह। मक्खी ने मकड़ी की जो इतनी मीठी बातें सुनी तो वो एकदम पिघल गई और कहने लगी, मकड़े भाई, मुझे आपसे कोई डर और ख़तरा नहीं है। आपकी गुफ्तगू का अंदाज सबसे जुदा है। आपसे पहले किसी ने मेरी खूबसूरती और खूबियों को नहीं पहचाना। ठीक है, मैंने आपका दावतनामा कबूल नहीं किया, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि मुझे आपकी दावत को रद्द नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी की दावत कबूल ना करना अच्छी बात नहीं है।
یہ کہتے ہوئے وہ خوش ہو کر اچھل کر مکڑے کے جالے کے پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑ لیا۔ وہ کئی دنوں سے اس مکھی کو کھانے کے لیے بھوکے پیٹ لٹک رہا تھا، اور آج جب اس نے اس مکھی کو پکڑ لیا تو اسے جانے نہیں دیا۔ اس نے اپنے گھر میں بیٹھ کر مکھی کو مزے سے کھایا۔ خوشامد اتنی بری چیز ہے کہ ساری عقل اور سمجھداری پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔